मेरा प्रश्न है कि गीता में कर्म और भक्ति दोनों का मतलब एक बैलेंस होता है, तो मनुष्य को कैसे कर्म भी करते रहे ताकि वो मतलब पूरा भक्ति करनी चाहिए बट कर्म, हाँ, तो साथ साथ मनुष्य को कर्म और भक्ति में दोनों में बैलेंस कैसे बना के रखना चाहिए। तो इनका प्रश्न है कि कर्म और भक्ति का मेंशन है गीता में, तो उसका बैलेंस कैसे बनाया जाए और क्या बैलेंस होता है। तो एक्चुअली में भक्ति की जैसी बात करते हैं तो डर लगता है क्या होगा हमारे साथ। भक्ति का मतलब छोड़ना पड़ेगा कुछ, तब ये चादर पहननी पड़ेगी, सिर मुड़वाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, भक्ति का ये मतलब नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ना है, छोड़ो घर बार, तो ये भक्ति नहीं है। क्योंकि वो आप कोई परिस्थिति छोड़ देंगे, कुछ व्यक्ति छोड़ देंगे, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं कि आपके पास भक्ति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो तो अंदर हैं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपकी इच्छाएं वहाँ बनी रहेंगी। आप यहाँ संसार छोड़ के, घर वालों को छोड़ के आप जंगल में चले जाएंगे, इच्छाएं तो वहाँ भी बनी रहेंगी। शौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो उनको लगा रहे ना यहाँ पे मैं देखता हूँ लोगों को तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ, तो चला जाता हूँ मैं पानी के अंदर, वहाँ कोई नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा मेरे को, वहाँ अच्छे से मैं साधना कर सकता हूँ, ध्यान लगा सकता हूँ। तो पानी में चले गए, तो पानी में जाके क्या देखा, वहाँ देखा तो दो मछलियाँ आपस में मैथुन कर रही हैं, संभोग कर रही हैं। तो उनको देख के उनकी भी वो भी उत्तेजित हो गए, तो वापस आए, बाहर आए और जाके बोले मुझे भी शादी करनी है। अब एक से नहीं शादी करनी, 50 से शादी करनी है। तो इच्छाएं तो अंदर बनी हुई हैं, तो आप जगह बदलते रहिए, इच्छाएं तो बनी रहेंगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भक्ति। जिस स्थान पे आप हैं उस स्थान पे रह के भक्ति करनी है हमें, तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृह था के बने था के वो ना था के जंजाल, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप जंगल में हैं, जैसे भी हैं आप भक्ति करिए वहां पे। किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, ब्रह्मचारी आश्रम में है आप, गृहस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम है, भक्ति करिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, जिस स्थान पे हैं वहीं पर रहते हुए स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वाक मनोभीर, जिस स्थान पे हैं वहां पे रह के अपने मन, अपनी वाणी और अपने मन से हम भगवान को याद करें, स्मरण करें, उनका नाम लें, उनकी कथा सुने, यही भक्ति है। तो ऐसे भक्ति में कार्य करते हुए जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो भी भक्ति कहलाती है। तो वो कर्म योग भी भक्ति योग बन जाता है। तो अर्जुन देखिए, अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं ना। भगवान ने बोला युद्ध करो, माम अनुस्मरणेन युद्धश्रुता, मगर केवल युद्ध मत करो। कौन सा युद्ध करो? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो अगर अर्जुन आप ऐसा करेंगे तो युद्ध करना भी क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। तो दैट मीन्स कि कर्म योग अगर भक्ति को याद करते हुए किया जाता है तो वो भक्ति योग ही है। अल्टीमेटली भगवान गीता में जो कर्म योग बता रहे हैं वो भक्ति योग ही बता रहे हैं। मगर जो आइडियल है भक्ति का, भक्ति योग का, वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ। कोई बोलता है मन कैसे लगाए? आपको मन तो दे दिया किसी को, दिल किसी और का है, आपको कैसे दे हम दिल? दिल तो नहीं है आपके लिए अवेलेबल। कोई नहीं, मेरे भक्त बन जाओ। बोले भक्त भी हम उसी के ही हैं, तो क्या करो? मद याजी, मेरी पूजा करो। पूजा भी हम उसी करते हैं। बोले कम से कम नमस्कार तो कर दो, मम मगाम नमस्कार। तो वहां हमें क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। ये नहीं कर सकते तो ये करिए, ये नहीं कर सकते तो ये करिए। ठीक है, पूरा समय आप मुझ में नहीं लगा सकते, मुझको नहीं दे सकते, तो अपना जॉब करो, अपने घर में रहो, अपने घर के काम करो, मगर कम से कम उसका फल मुझे दे दो। अच्छा, सारा फल आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ताली बजाएंगे हम। भगवान बोलते ठीक है, नहीं, सारा फल मत दो, उसका कुछ भाग मुझे दे दो, उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बाकी तुम फ्रूट क्रीम बना के खाना, फल होगी, बाकी मुझे दे दो थोड़ी सी। तो ये क्या हो जाता है? ये कर्मयोग हो जाता है कि हम कर्म कर रहे हैं मगर कर्म के फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो अगर भगवान के लिए पूर्ण रूप से कर्म नहीं कर सकते तो अपने लिए कर्म कीजिए और उस कर्मों का फल भगवान को अर्पित कीजिए, तो भगवान उसको भी भक्ति मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली गीता में हर जो मार्ग है हमें भक्ति की ओर लेके जा रहा है। तो उसकी जो जैसे माला होती है ना, तो माला के अंदर एक जो धागा है वो पिरोता है पूरी माला को। तो ऐसी पूरी जो गीता है उसमें अलग अलग पर्ल्स हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, मगर भगवान ने सबको पिरोया है किसमें? भक्ति के धागे में। भक्ति इज द सेंट्रल थीम ऑफ गीता। तो इसलिए जहां पे भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी अवस्था में क्यों ना है, हमें वहां पे भक्ति करनी है। कई बार हम सोचते हैं कि बाद में सेटल हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। अभी सेटल हैं, भगवान ने सेटल कर रखा है हमें। अभी सेटलमेंट से अनसेटल ही होगा जो होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी भक्ति को अपना लें। ठीक है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, राम राम हरे कृष्णा. Everyone.